पहनी हो ना, उसी सोना को नथिया, झुमका, बाली, टीका, पता नहीं क्या क्या नाम देती हो, पर सोना तो सोना है। जैसे पानी को ले लीजिए, है ना, पानी को क्या बोलते हैं? पानी को वाटर भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, पर वस्तु तो वही है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर एक है, उस ईश्वर का नाम अनेक है। कोई सतगुरु रूप में भजता है, कोई राम रूप में भजता है, कोई कृष्ण नाम से भजता है, कोई शिव नाम से भजता है। ईश्वर एक है पर उसका नाम अनेक है। लेकिन हम लोग करते क्या है? हम लोग भक्ति कम करते हैं, पखंडपना ज्यादा हो रही है। भक्ति कम, पखंडपना ज्यादा हो रहा है। याद रखिएगा साहब, मैं निवेदन करना चाहूंगा खास करके कि पखंडपना से कभी भक्ति नहीं हो सकती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। परमात्मा जब मिलेंगे तो आपको प्रेम से मिलेंगे। याद गुरु महाराज ने क्या कहा? कितने सुंदर वाणी बोल करके गए, सब संतन का बलिहारी। सभी संतों के बारे में उन्होंने कहा, चाहे रामानंदी हो, कबीर मत हो, सब मिल करके रहना, सब मिल करके एक बन करके रहना। क्या हम लोग एक बन रहे हैं? थोड़ा विचार करने वाली बात है। हमारा इसलिए कमजोर होते जा रहे हैं, आपस में मेल नहीं है, विभाग बना लेते हैं। जहां सत्संग होती है तो शिव चर्चा करने वाले कहते हो वहां तो सत्संग हो रही, हम थोड़ी जाएंगे, हमारा मत का थोड़ी हो रहा है, वहां तो सत्संग हो रही, हम क्यों जाए? अभी मैं आ रहा था वापस, यहाँ बहुत संत मत, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, सत्संग मंदिर, यहाँ ध्यान अभ्यास हो रहा है। तो मैं जैसे इस पार नहीं आ सका, यहाँ से फोन गया कि बाबा कहाँ है आप? मैंने कहा भैया सत्संग हो रही है, बाबा बहुत सारे हैं, तो मैं थोड़ा प्रवचन सुन रहा हूँ, यहाँ पर सत्संग हो रही है, तो मैं यहाँ समय दूंगा, फिर मैं जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर एक है, नाम अनेक है। अच्छा बताइए, वो सत्य को कौन नहीं भजता है? जितने भी मत वाले हैं सब सत्य को ही भजते हैं। रामानंदी में आ जाइए, मैं इसका प्रमाणित करूंगा। रामानंदी मत में आइए, रामानंदी वाले किसको भजते हैं? राम नाम सत्य है। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। आइए कबीर मत में, कबीर मत वाले किसको भजते हैं? सतनाम सतनाम सतनाम, सत को भज रहे। आ जाइए संत मत में, संत मत वाले किनको भजते हैं? भजु मन सत गुरु जी, बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। अच्छा याद रखिएगा, सतगुरु यहाँ है, सदगुरु, सतगुरु और सदगुरु। सतगुरु किसे कहते हैं? सतस्वरूप परमात्मा, सत ही परमात्मा है। तो महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज ने किसके तरफ इशारा किया? वही सत के तरफ। क्या कहा? भजुमन सतगुरु 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 जी। सदगुरु किसे कहते हैं? सदगुरु उसे कहते हैं जिनके भीतर सद्भाव आ जाए, सद्गुण आ जाए, सद्विचार आ जाए, जिनके शरीर में ब्रह्म विद्या की धारा बह रही है और उसे छू लेना, उसे सदगुरु कहते हैं, उसे संत कहते हैं। और संत का काम है जीव को परमात्मा से मिला देना। गुरु महाराज भी तो किसके तरफ इशारा किया? सतगुरु। सतगुरु कौन है? जो निराकार सत्ता, जो क्षर अक्षर के पार में, जो निर्गुण सगुण के पार में, वो कौन है? वो परमपिता परमात्मा। तो गुरु महाराज भी तो उसी के तरफ इशारा किया भाई। जितने भी तो है सब सत्य को ही भज रहे हैं। एक से मैं निवेदन करना था, एक बार बुलंद आवाज में थोड़ा हनुमान जी का जयकारा लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है श्री हनुमान जी महाराज वहां पहुंच ही जाते हैं। इसलिए जोर से जयकारा लगे, बोले श्री हनुमान जी महाराज की। क्योंकि सुनाऊं पवन सुत पावन नामू, आपन बस करी राखहूं रामू। रामचरित्र सुनबे को रसिया। जहां भी क्योंकि वरदान मिला हुआ, राम जी ने वरदान दिया है उसे, जहां हमारा नाम का चिंतन हो, जहां मेरा चरित्र का वर्णन हो, जहां हमारी कथा हो, वहां तुम बैठ करके तुम आनंद से कथा को सुनना। रामचरित्र सुनबे को रसिया। एक बार और थोड़ा बुलंद आवाज में बोलेंगे, बोले पवन सुत हनुमान की। वैसे मैं बताऊं आपको, भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं साहब, सदगुरु केवल भाव के भूखे होते हैं। आप सदगुरु को भाव से ही रिझा सकते हो, प्रेम से ही रिझा सकते हो। केवल भाव, अगर आपके अंदर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आप परमात्मा को नहीं रिझा पाओगे। प्रेम से जब भी रिझेंगे तो प्रेम से ही परमात्मा रिझेंगे। इसलिए अच्छा एक बात बताइए, हनुमान जी महाराज के पास में कौन सा प्रेम था, कौन सी भाव थी जो भगवान राम को रिझा लेते थे? आइए छोटी सी कथा, जब तक वैसे संगीतमय कथा होती, लेकिन ऑर्गन का जल गया शुरुआत में ही। क्या करे, जैसे भगवान की इच्छा। बहुत प्यारी कथा मैं आप लोगों को, श्री हनुमान जी महाराज का थोड़ी सी चर्चा,
कि भगवान कैसे भाव से प्रसन्न होते हैं और भक्त कैसे भाव से परमात्मा को रिझाते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एक बार मैया जानकी जी एक दर्पण